अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आजकल जब भी आप में से कोई शख्स इंटरनेट इस्तेमाल करता है, चाहे किसी वेबसाइट पर लॉगिन करना हो, कुछ डाउनलोड करना हो या फिर कुछ ब्राउज करना हो, हमेशा आपको कुछ इस तरह के अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स या पिक्चर्स को दिखाकर पूछा जाता है कि साबित करें कि आप रोबोट नहीं हैं, एक इंसान है। आपने यकीनन इस बारे में कभी ना कभी तो ज़रूर सोचा होगा कि ये क्या मजाक है, ये इंटरनेट बार बार मुझे रोबोट क्यों समझ लेता है। इससे पहले तो इस तरह की ह्यूमन वेरिफिकेशन कभी देखने को नहीं मिली। तो आपके तमाम सवालों का जवाब एक ही है और वो जवाब इंतहाई खतरनाक है कि आज का इंटरनेट डेड हो चुका है, ख़त्म हो रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। आपको ये जानकर शायद बहुत बड़ा शौक लगे कि आज का जो इंटरनेट का सर्फिस वेब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें से आधा यानी 50% रोबोट्स हैं, वो इंसान नहीं हैं। यहाँ रोबोट से मुराद कोई फिजिकल जिस्म रखने वाले या इंसानों जैसी जिसामत के रोबोट्स नहीं, बल्कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जिन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो अपनी पहचान को छुपा कर अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ये सोशल मीडिया या ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ऐसा भयानक ख्वाब है जिन्हें वो कभी भी हकीकत बनना नहीं देखना चाहते। कैसे, ये हम वीडियो में ज़रा आगे जाकर जानेंगे। हो सकता है कि आज सोशल मीडिया पर आप किसी भी शख्स से कमेंट सेक्शन के अंदर बात कर रहे हो, इसे फ्रेंड के तौर पर ऐड कर रहे हो, इसे फॉलो करते हो, वो असल में कोई इंसान ही नहीं बल्कि कोई रोबोट हो। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि सोशल मीडिया ट्रैफिक आज ऐसे रोबोट से मुसलसल बढ़ती जा रही है। इंटरनेट या सोशल मीडिया ट्रैफिक का मतलब है कि इसको इस्तेमाल करने वाले यूज़र या असली इंसान, या यूं कहें कि ऑनलाइन कंपनीज के लिए कस्टमर जो कि इनकी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं या इनके एड्स देखते हैं जिससे ये कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं। 50% का मतलब है कि आज इस इंटरनेट को रोबोट्स ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया है और इसे डेड इंटरनेट थ्योरी कहते हैं। हकीकत यह है कि इंसानों ने ही सबसे पहले इन बोट्स को या फिर इंटरनेट प्रोग्राम्स को बनाया ताकि ये इनका बढ़ता हुआ बिजनेस संभाल सकें। मिसाल के तौर पर आप जब भी किसी कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करने की कोशिश करें तो सबसे पहले कोई रोबोट ही आपके सवालों का जवाब देगा और इसके बाद अगर इसको ज़रूरी लगा तो आपको असली इंसान की मदद दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से कस्टमर केयर की जॉब्स के लिए इंसानों को सैलरीज देना या फिर अलाउंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि दिन रात बिना किसी मजदूरी के ये काम फ्री के अंदर कर सकता है, वो इन इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब इन बॉट्स को ऑनलाइन वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा फैला दिया गया है कि इन तमाम कंपनीज का आधे से ज़्यादा बिजनेस ये बॉट्स ही चला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते ही जा रहे हैं। आज इन्हीं बॉट्स को जानबूझकर पॉलिटिकल मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इन बॉट्स के जरिए ट्विटर यानी मौजूदा एक्स पर किसी भी चीज़ का ट्रेंड टॉप पर लाया जा सकता है जिसे देखकर ना चाहते हुए भी असली इंसान इसके बारे में ना सिर्फ सोचेंगे बल्कि इसके बारे में बात भी करने लगेंगे। फेसबुक, यूट्यूब और ऑनलाइन वेबसाइट्स पर वही चीज़ सबसे ज़्यादा असल इंसानों को दिखाई जाएगी जिसे ये बॉट्स जाकर मुसलसल सर्च कर रहे होंगे। इसी तरह से एक पूरा पॉलिटिकल बयानिया बनाकर अवाम की सोच को बदला जा सकता है और सिर्फ कुछ ही कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से आज के टाइम के अंदर ये सब कुछ हासिल करना मुमकिन है। सोशल मीडिया कंपनीज मसलन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वेबसाइट्स, इन सब की कमाई ऑनलाइन एड्स चलाकर होती है और अक्सर इन कंपनीज पर यह इल्ज़ाम लगता रहता है कि ये जानबूझकर ये एड्स अपने बॉट्स को दिखाती हैं, ना कि रियल इंसानों को। जबकि इसके बाद कंपनीज को ये डाटा दिखाती हैं कि देखो आपके ऐड को इतने लाखों या करोड़ों लोगों को हमने दिखाया, लिहाजा हमारी इसके मुताबिक ये पेमेंट बनती है। अब इसी चीज़ को लेकर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करवाने वाली कंपनीज जो कि अपनी प्रोडक्ट्स के ऐड चलवाना चाहती हैं, वो ये शर्त रख रही हैं कि हमें रियल ट्रैफिक की ज़रूरत है और आप हमें साबित करें कि हमारी एडवर्टाइजमेंट को देखने वाले लोग असली इंसान थे, ना कि कोई रोबोट्स। लिहाजा इसी मकसद के लिए आपको ये कंपनीज इस तरह की ह्यूमन वेरिफिकेशन करती हैं जो कि आप कभी कभी किसी कोड की सूरत, कभी किसी तस्वीर या फिर कभी किसी कॉमन सेंस के सवाल की सूरत में देखते हैं जिन्हें रोबोट्स चाह कर भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्राम सिर्फ एक कोडिंग होते हैं, खुद की सोच रखने वाले कोई इंसान नहीं। ये बॉट्स सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो कि करने के लिए इनको प्रोग्राम किया गया। ये कोई भी एक फेक न्यूज़ बनाकर रातों रात पूरे इंटरनेट पर फैला सकते हैं। एक ऐसा वाकया जो कि कभी हुआ ही नहीं, इसको प्रमोट कर सकते हैं। एक इंसान इंटरनेट पर जो कुछ भी पोस्ट करता है तो इसके अंदर इसकी सोच, इसके जज्बात शामिल होते हैं, पर रोबोट्स जो चाहें इस वक्त भी इंटरनेट पर लिख और फैला सकते हैं जिसका कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं। फेसबुक पर कई मरतबा ये इल्ज़ाम लग चुका है कि वो अपने एडवर्टाइजर्स को, यानी जो कंपनी जिसे इश्तिहार चलाने का पैसा देती हैं, वो ये ज़्यादातर रोबोट्स को या बॉट्स को दिखाता है। खुद फेसबुक भी इस बात का इकरार करता है कि जो रीच हम आपको बताते हैं कि आपका ये ऐड इतने लोगों तक जाएगा, हम कभी क्लेम नहीं करते कि वो सब के सब देखने वाले इंसान होंगे, यानी ये सब इंसान नहीं होंगे, इसके अंदर बॉट्स भी शामिल होंगे। यानी ये आपको एक एक्सपेक्टेड रीच देते हैं, ना कि रियल।
अगर फेसबुक इन बॉट्स अकाउंट को डिलीट कर दे तो इसकी इनकम के अंदर तकरीबन 20% तक कमी हो सकती है और कोई भी कंपनी ये रिस्क कभी नहीं लेना चाहेगी कि उसकी इनकम के अंदर 1% भी कमी हो। सो गंदा है पर धंधा है। 2013 के अंदर यूट्यूब पर भी इतने ज़्यादा बॉट्स हो गए थे कि इसके एल्गोरिदम को डिटेक्ट करना मुश्किल हो गया था कि असली इंसान कौन है और रोबोट्स कौन से हैं। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता न्यू अपडेट्स के जरिए इन बॉट्स की शनाख्त को कंफर्म करके इन्हें ख़त्म कर दिया गया, जो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से और यूट्यूब से ख़त्म नहीं हुए। इंटरनेट पर आपका कुछ भी सिक्योर नहीं है। ये कंपनीज असल में इंसानों का डाटा चोरी करके इसे आगे बेचती हैं। इन इंसानों की हर एक हरकत पर नज़र रखती हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक की मिसाल ले लें। एक अमेरिकन डिफेंस एजेंसी है जिसका नाम है डार्पा, यानी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये अमेरिकन मिलिट्री के डिफेंस के लिए जदीद किस्म के इंस्ट्रूमेंट बनाता है, मिसाल के तौर पर नए नए जासूसी आलात और मिलिट्री डिफेंस के लिए नए नए हथियारों को बनाना। ये एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका नाम था लॉन्ग लाइफ। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये तमाम अमेरिकन लोगों का एक डेटाबेस बना रहे थे कि इन अमेरिकन का पर्सनल डाटा, ये लोग कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खरीदते हैं, किससे मिलते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं, कहाँ पर ट्रैवल करते हैं, इनके ताल्लुकात और इंटरेस्ट किन लोगों के साथ हैं, वगैरह वगैरह। अमेरिका में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी एहतजाज हुआ कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये लोगों को गुलाम बनाना है, ये सब कुछ इनकी मर्जी के बगैर हो रहा है, लिहाजा इसको फ़ौरन से बंद होना चाहिए। लिहाजा 4 फरवरी 2004 के अंदर ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया और इत्तफाक देखें कि 2004 के अंदर ही उसी दिन यानी 4 फरवरी को ही फेसबुक को लॉन्च किया गया, जहां पर डार्पा के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज जाकर फेसबुक के अंदर काम करने लगते हैं। अब आपको यकीनन पूरी कहानी समझ में आ रही होगी कि फेसबुक को बार बार लोगों का डाटा चोरी करने पर बार बार कोर्ट के अंदर अपने ऊपर लोगों के डाटा चोरी करने के इल्जामात की सफाइयाँ क्यों देनी पड़ती हैं। इंटरनेट पर आप जो कुछ भी देखते हैं वो सच नहीं होता। यहाँ पर जानबूझकर बॉट्स को बिठाया गया है जो कि लगातार आपको ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जो कि आपको मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर बांध कर रखे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहाँ पर बर्बाद करें, क्योंकि ये कंपनीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाकर आपका कीमती वक्त बर्बाद करेंगी और इससे खूब अरबों डॉलर का मुनाफा कमाएंगी। इसीलिए तरह तरह की पॉलिटिकल, मजहबी या स्कैंडल की न्यूज़ को जानबूझकर सोशल मीडिया और वेबसाइट पर ये रिपोर्ट्स प्रमोट करते हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो को हासिल कर सकें। सो जब भी कोई आप ऐसी खबर सुने फ़ौरन से इस पर रिएक्ट मत करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और फिर कोई राय कायम करें, क्योंकि आज के इंटरनेट पर कुछ भी सिक्योर नहीं है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।